ॐ अज्ञातमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दलीला मय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलं कान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं सुस्मितमुखं साधरे हस्तवेणुं श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषणं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनाष्टं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् भजामि राधम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधं मधुरस्मितास्यं वदामि राधं करुणावराद्रं ततो ममान्नास्तिर्गतिर्न कापि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत आज 5वां दिन है। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करी। तदनंतर उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, भक्त मंडली, सभी माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और प्रकट हुए। मथुरा में प्रकट हुए तो नंद भवन में उनका जन्म हुआ, क्योंकि माता की कोख से बालक रूप ही छोटे बालक के रूप में जन्म लिया। फिर इसके पश्चात छोटी बहन अनुया जोगमाया ने जन्म लिया, इसलिए वहां पर यमज रूप में ही हुआ। तो ऐसा है, बोले मथुरा में जन्म क्यों नहीं माने? देवकी ने
देखा कि कृष्ण सामने प्रकट हो गए। ये कैसे? 16 वर्ष के बाद शंख चक्र गदा पद्म हाथ में, किरीट कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह, बहुमूल्य हार, अंगद, बाजूबंद, केयूर, पैजेब, नूपुर, बहुमूल्य अलंकार आभूषणों के द्वारा सुसज्जित पहनावे में पीताम्बर पहने हुए और गले में फूल की माला भी। तो ये सब के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो यहाँ जो प्रकट हुए हैं, सामने प्रकाश हो गए देखने में। देवकी वसुदेव ने देख के हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना की। कोई भी माँ के बच्चे हों, कोई माँ बच्चे को प्रणाम करती है, कभी ऐसे देखा गया? कभी ऐसे नहीं होता है। परंतु देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करने लगे। तो उस समय भगवान बोले, एतद्वाम दर्शितम रूपम प्राग्जन्म स्मरणाय। हे पिता, हे माता, मैंने अपना यह स्वरूप जो दिखाया केवल पूर्व जन्म स्मरण दिलाने के लिए, क्योंकि पहले कृष्ण और सुतपा के रूप में आप लोगों ने भारी लंबे समय तक मेरी आराधना की। तो मैंने प्रसन्न होकर आपको इसी स्वरूप में ही दर्शन दिया था। इसलिए मेरे इस स्वरूप का आपको पता है, जानकारी है। नान्यथा मद्भवम ज्ञानम मर्तलिंगे न जायते। यदि मैं छोटा बालक होकर के जन्म लेता तो आप समझ नहीं पाते कि मैं स्वयं भगवान। तो उस समय जब मैंने दर्शन दिया, तब मैंने आपको कहा कि वर मांगिए। तो आपने यही मांगा कि तुम्हारे जैसे एक बालक हूं, मुझे पुत्र हूं। तो मैंने कहा मेरे जैसे, मेरे बराबर करने वाला मुझसे बढ़कर कोई नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको पुत्र रूप में दान कर दिया। तो मैं आपका पुत्र हो करके आया, कृष्ण गर्भ होकर। दूसरे जन्म में जबकि कश्यप अदिति हुए, उस समय मैं वामनदेव होकर के जन्म लिया। इस समय आप लोग देवकी वसुदेव हैं, तो आपके पुत्र बन करके मैं आ गया, भगवान कृष्ण। तो ये सब में युग युग में आपका पुत्र बन करके आता हूं। तो आप कौन से डरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो चक्रधारी हूं ना,
चक्र तो मेरे हाथ में है। कोई दुष्ट आएगा उसका प्रतिकार मैं करूंगा, इसलिए आप घबराए नहीं। परंतु भी तो कंस के डर से घबराए हुए हैं ना, क्योंकि पहले पहले बच्चों को मार डाला है और अभी मारने के लिए वो खड़े हैं। अभी जानकारी होते ही आ जाएगा, दौड़ के आएगा, मारेगा। तो इसलिए देवकी वसुदेव देवकी बोले, इस प्रकार आपके ऊपर प्रहार करें, चोट करें, हमसे देखा नहीं है, इसलिए हम घबराते हैं। आप अपने स्वरूप को छिपाएं। तब कृष्ण ने कहा, ठीक है, मुझको आप गोकुल में रख कर के आए। बोले क्यों? यहाँ दूध नहीं मिलेगा, चक्रधारी को कौन दूध पिलाएगा? डर के मारे सभी घबराए हुए हैं। चक्रधारी को कोई दूध नहीं देगा। तो कृष्ण ने देखा तो यहाँ होगा नहीं, वहीं पर जाना पड़ेगा, गोकुल में। तब मुझे लाड प्यार करेंगे, दूध पिलाएंगे, सब कुछ मिलेगा। और तो वहां जाना उचित है। देवकी वसुदेव को कहा, पर डर के मारे घबराए हुए थे। बोले घबराने की बात नहीं। देखते ही देखते भगवान स्वयं प्राकृत शिशु बभूव, छोटे से बालक बन गए। साधारण बालक जैसे छोटे बालक बन गए। अपना ऐश्वर्य स्वरूप सारा छिपा दिया। बोले कि मुझे गोकुल में रख के आइए। तब वसुदेव जी देखने लगे क्या करें। बोले क्या करना है, दरवाजे का ताला भी खुल गया, पहरेदार सब सो गए, हाथ पैरों की जंजीर भी खुल गई। चलो फल ले करके आते हैं। तो बहुत से बास्केट वहां रखा हुआ, फल की टोकरी में उठाया, बालक को लिया, लेकर के ऊपर सिर में लेकर के चले। सब आराम से सोए हुए हैं, निझूम निस्तब्ध। रात्रि का मध्य भाग। तो उस समय सुनसान इलाका, बाहर निकल आए। बाहर में आते ही धीरे धीरे रिमझिम बारिश भी हो रही थी। सभी लोग आराम से सोए हुए थे। अनंत देव ने फन उठाया, पीछे से उनको गार्ड करते हुए जा रहे हैं, छतरी धारण करके। और इधर जमुना किनारे आते ही देखा कि भरा हुआ जमुना भरी हुई है, कोई नाव नहीं, पार कैसे हो। देखा कि एक सियार जमुना को पार करता हुआ जा रहा है, उसके पानी के ऊपर से चलता जा रहा है। एक सियार जब पार कर रहा है तो मैं भी देखूं। तो पैर पानी में अंदर नहीं गया, ऊपर से चलते गए। तो पैदल ही चलते चले गए। जब किनारे की ओर, अभी एकदम किनारे आने वाले हैं, इतने में जमुना का पानी अचानक बढ़ गया।
बड़ा तो बड़ा, इतना ही बड़ा कि हाथ ऊपर उठाए चाहे कितना ही उठाए फिर भी पानी पड़ गया। तो बालक जो है एक बार पानी में छलांग भी लगा दिया। तो वसुदेव जी उसको ढूंढने लगे, अचानक पानी नीचे चला गया। बालक को उठा लिए, बोले कि ये सियार कौन है? बोले स्वयं योग माया थे, उनको जाना था कैसे पार हो सोच विचार में, तो सियार बन करके आई और चलते हुए दिखाया कि ऐसे चल करके जाना है। बोले अच्छा। किनारे जाकर के पानी बढ़ गया। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए एक मथुरा नाथ कृष्ण है, दूसरा है ब्रज के कृष्ण जो ब्रज विलासी हैं, वे माधुर्य परायण है। ऐश्वर्य स्वरूप के जो कृष्ण है वही मथुरा में ही रहेंगे, और फिर ब्रज विलासी जो हैं यशोदा के दुलाल, वहां से आगे और यहाँ से चले, कुछ रहस्य पता ही नहीं चला। और कुछ लोगों का कहना है कि जमुना पाठरानी है, तो जमुना जी की बड़ी इच्छा है कि कृष्ण के चरण को स्पर्श करे, तो इसलिए जमुना जी ने अपने आप पानी बढ़ा दिया। तो जैसे ही कृष्ण का चरण स्पर्श हो गया बस फिर पानी उतर गया। बोले जहां पिताजी हैं और वहां पर प्रिया जमुना जी, तो प्रियतम के चरण को स्पर्श करें, ये भी एक रसाभास जैसे आता है, होता नहीं है उनके सामने, परंतु हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं नहीं, एक ब्रजविलासी एक मथुरा नाम, ऐश्वर्य प्रकाश और माधुर्य प्रकाश तो नहीं, दोनों अदल बदल हो गए। मथुरा विलासी मथुरा नाथ वहां रह गए और ब्रज के कृष्ण वहां से चले। वसुदेव जी बड़े तेजी से गए, गोकुल के नंद भवन में प्रसूति गृह के अंदर प्रवेश किया, जा करके सीधा अपने बालक को रखा और एक बच्ची को उठाया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई दूसरा बालक है या नहीं, परंतु उनको अनुभव हुआ कि हाँ मैंने ये बच्ची को उठाया, परंतु ये जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, इसलिए देर करना भी संभव नहीं, कोई देखे ये भी संभव नहीं, इसलिए लिया और तुरंत निकले, सेकंड भर में बाहर निकल आए, जो कि किसी को पता ही नहीं। इस तरह से योग माया को बेटी को लेकर के आए, तो जैसे ही आए फिर दरवाजा बंद हो गया, ज्यों के त्यों ताला लग गया, हाथ पैर की बेड़ियां जैसी लगी हुई थी वैसे लगा रहा, कुछ भी पता नहीं, मैंने कुछ भी कोई संशय नहीं। वसुदेव जी ने कन्या को लेकर के जैसे देवकी को दिया, देते ही गोद में ले करके लाड़ प्यार करेंगे, परंतु उनका मन खराब है, क्योंकि कंस अभी आ जाएगा, मार डालेगा,
इतने में वो बच्ची रो उठी। रोने की आवाज सुनते ही पहरेदारों की नींद खुली। बोले अरे अंदर में एक बच्ची की आवाज आई, इसका मतलब संतान जन्म हो गया। दौड़ करके गए कि महाराज महाराज, देवकी के 8वें गर्भ का संतान जन्म ले लिया है। क्योंकि उसकी आवाज सुनाई थी। इतने में बोले कि चलो मैं चलता हूं। कोई वेशभूषा नहीं, कोई जो कुछ जैसे कपड़े पहने हुए थे उसी तरह से खड़ग लेकर गई, चलती। ताला खोल दिया, अंदर आए, तरज गरज के साथ में बोले कहाँ है, निकालो। देवकी कपड़े में छिपाने लगी। भैया अब की बार कोई बालक नहीं हुआ, ये एक बच्ची है, इसके जीवन दान दे दो, इसकी सुरक्षा करो, मारो मत। बहुत काश हुई पर एक भी मानी नहीं। जबरदस्ती खींच लिया, पैर पकड़ करके बाहर ले गया। ले जाके जैसे शिला पृष्ठ पर पछाड़ मारना चाहा, उठाया ऊपर को, एकदम हाथ से छिटक के निकल गई। और जाते समय कंस के सिर पर ऐसे एक लाठी जमा करके गई कि कंस का सिर ऐसे घूम गया। क्या हुआ है, किसने मुझे इतना चोट मारा, इतने जोर की मार। तो सिर घूम गया ऊपर की तरफ। तब नजर में आ गया, देखा कि देवी दुर्गा अष्टभुजा सिंहवाहिनी 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित, और ऐसे दिव्य अस्त्र देख करके तो एकदम घबरा गया, देखता रह गया। तब देवी ने कहा, रे मूढ़कंस, तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला अन्यत्र जन्म ले लिया, वृथा ही इन यादवों को कष्ट दे रहे हो और देवकी वसुदेव को परेशान कर रहे हो। इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं, बहुत बुरा परिणाम होगा। इस तरह से सचेत कराकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गई। तो उस समय कौन से एकदम घबरा गया, फिर दौड़ते हुए आए, देवकी वसुदेव के पैर पड़ करके रोने गिड़गिड़ाने लगे। बोले जो कुछ हो गया ये भाग्य विधाता है, भाग्य का परिणाम। अनाथ बच्चों को मैंने मार डाला, बड़ी भारी गलती की। इस समय वो बच्ची जो है देवी दुर्गा थी, मेरी आराधना, और उन्होंने ही बताया हमने जो कुछ किया गलत किया। तो कौन सा भी बड़ी बड़ी बात करते रहे। जितने प्राणी आते हैं सभी अपने कर्मों से आते हैं जाते हैं, इसलिए आप लोग शोक नहीं करें, दुख नहीं। और जो कुछ होना था हो गया, और क्या करेंगे। देवकी वसुदेव को छोड़ दिया,
कि आप लोग घर को जाएंगे। तो उस समय भी लोग अपने घर की ओर चले। कौन सा अपने घर में भवन में लौट के आया। रात्रि काल में बड़े थके हुए, हारे हुए, मारे हुए, बड़े उदासी और बड़े चिंतित होकर के बैठ गए। साथ ही साथ राज दरबार बुलाया गया। मंत्री परिषद को उन्होंने बुलाया। उसी रात में बैठो तो कंस ने कहा ऐसी ऐसी बात है कि क्या होगा, क्या करें। कि दुर्गा माँ ने कहा मेरा शत्रु अन्यत्र जन्म ले लिया। तो इधर मंत्रियों ने कहा महाराज आप इतना घबराए क्यों हैं? अरे शत्रु ने जन्म तो ले लिया है, बस यही बात तो पक्की है ना। ठीक है, अभी तो छोटा बालक है, कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा। अब तो अच्छा ही हुआ, शत्रु तो अब तक छिपा हुआ रहा, कभी आमने सामने आए। वो विष्णु शत्रु है तो अभी तो आमने सामने आ ही जाएगा, धर पकड़ में तो आ ही गया, अब भाग नहीं सकते। तो उसके लिए पुतना है, डाकिनी साकिनी है, इतने सब आपकी परिषद वर्ग है। तो 10 दिन से आगे और 10 दिन के पश्चात जितने भी बच्चे जहां कहीं जन्म लिए हों उन सब को ढूंढ ढूंढ कर मार डाले तो शत्रु भी खत्म हो जाएगा। तो क्या परेशानी है। फिर अब तो आमने सामने है ना, कितना लड़ाई करेगा, कितना चतुराई करेगा। फिर आप भी क्या कम है, हमारे सैनिक क्या कम है, लड़ाई करके और मार डालेंगे। तो इसलिए चिंता वाली बात ही नहीं। सब समस्या का समाधान हो ही जाएगा, इसकी चिंता नहीं करेगा। ब्रह्मा से वेदों तपस्वी, खाते पीते नहीं है, शरीर भी उनका रूखा सूखा बना हुआ, कैसे लड़ाई करेगा। और विष्णु ही वो तो खा पी करके ही ताजा मोटा ताजा बने हुए हैं, शक्तिशाली। उनको खाने को घी मिलता है और फल फूल मिलता है, इसलिए घी पी पी करके ही शक्तिशाली बने, है ना। अतः न तो खाना मिलेगा और न ही कुछ, ऐसे मारे जाएंगे। अभी आप पुतना को भेजिए। उसी रात को ही आदेश हुआ, पुतना डाकिनी साकिनी आदि जितने भी हैं उनके गांव सबको लेकर चलती है। इधर क्या होता है, नंद गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद महाराज बड़े आनंदित हैं। भोर रात में ही उन्होंने ब्रज में सर्वत्र घर घर में निमंत्रण भेज दिया, समाचार दे दिया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातल लाल